असम स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। इसका पार्ट 1 आपके सामने है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने इसमें क्या करना है, आप देखें तो इसकी जो फ्रैक्शनल पावर है वो नेगेटिव है। सबसे पहले हमने इसको पॉजिटिव करना है। तो पॉजिटिव करने का तरीका क्या होता है, जो न्यूमरेटर होता है उसको हम डिनोमिनेटर में और जो डिनोमिनेटर होता है उसको न्यूमरेटर में चेंज कर देते हैं, यानी इसको उलट देते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ऊपर 16 आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा 81, और इसकी जो पावर है वो पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है, 3/4, ठीक है। अब हमने इसको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज कैसे करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन के जरिए, ठीक हो गया। सबसे पहले हम 16 को फैक्टराइज कर लेते हैं। 2 पे जाएगा तो 2 8 द 16, 2 4 द 8, ठीक है, और 2 2 द 4, ठीक है, और 2 1 द 2, 1 2 3 4, 2 कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स। तो यहां क्या आ जाएगा 2 की पावर 4, ठीक है। और नीचे अब 81 को फैक्टराइज कर लेते हैं। तो 81 एक ओड नंबर है, तो ये 2 पे तो नहीं जाएगा, तो 3 पे कर लेते हैं। 3 2 द 6, ठीक है, 3 7 द 21, 3 9 द 27, 3 3 द 9 एंड 3 1 द 3, ठीक है। 1 2 3 4, 3 कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स, ठीक है। 3 की पावर आ जाएगी 4, ठीक है, और जो इसकी होल पावर है वो है 3/4। अब हम पावर को अंदर ले आएंगे और इनको आपस में कट कर देंगे, ठीक हो गया। तो 2 ऊपर 4 है, ठीक है, 2 की पावर 4 है, मल्टीप्लाई बाय 3/4। इसी तरह जो नीचे पावर है वो है 3 की पावर 4। जब अंदर आएगी जो इसकी होल पावर है 3/4, तो हम इसको कट कर देंगे, ठीक है। 4 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा 2 की पावर 3, ठीक है, और 4 नीचे 3 की पावर भी 3 बचेगी, ठीक है। 2 की पावर 3 का क्या मतलब है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो कितना आ जाएगा 2 2 द 4, 4 2 द 8, ठीक है। 2 की पावर 3 मीन्स 8 और 3 की पावर 3 मीन्स 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 3 द 9, 9 3 द 27, ठीक है। तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा 8/27, ठीक है। अब चलते हैं इसके पार्ट 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में अगर आप देखें तो पहली जो टर्म है उसकी पावर नेगेटिव है, उसके बाद डिवीजन है, ठीक है। तो नेगेटिव को पावर को हम पहले पॉजिटिव करेंगे, उसके बाद ये डिवीजन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे। जब मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो इसकी जो अगली रकम है वो उलट जाएगी। ये मैथ का रूल होता है कि जब हम डिवीजन से मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो अगली रकम जो है वो उलट जाती है, ठीक हो गया। चलिए सबसे पहले इसको पॉजिटिव करते हैं। पॉजिटिव करने के लिए आपको क्या करना होगा, इसको उलटना होगा, यानी 4 को हम ऊपर ले जाएंगे और 3 को नीचे, और ऊपर की जो पावर है वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी पॉजिटिव 2, ठीक है। इसी तरह अब मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, तो मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 9/4, ठीक है, और ऊपर पावर आ जाएगी 3, ठीक है। इसी तरह मल्टीप्लाई और 16/27 वैसे का वैसा, ठीक है। उसी तरह अब आपने क्या करना है, इनको फैक्टराइज करना है। तो 4 को फैक्टराइज करें तो 2 की पावर 2 आ जाएगी, यानी 2 2 द 4 होता है, 3 वैसे का वैसा, ठीक है। 3 को फैक्टराइज नहीं किया जा सकता, ठीक है, तो ये वैसे का वैसा आ जाएगा, ऊपर पावर 2 है, ठीक है। 9 को फैक्टराइज करें तो 3 3 द 9 होता है, 3 की पावर 2 आ जाएगी। 4 को फैक्टराइज करें तो 2 की पावर 2 आ जाएगी, 2 2 द 4 होता है, ठीक है। इसी तरह ऊपर पावर 3 आ जाएगी, ठीक हो गया। आगे मल्टीप्लाई है, 16 को आप फैक्टराइज करें तो आपके पास क्या आएगा 2 8 द 16, ठीक है, 2 4 द 8, ठीक है, 2 2 द 4, ठीक है, 2 1 द 2, ठीक है, 1 2 3 4, 2 कितने टाइम्स है 4, तो 2 की पावर क्या आएगी 4, ठीक है। 27 को फैक्टराइज करें आप, ठीक है, तो 27 3 पे जाएगा, 3 9 द 27, 3 3 द 9, ठीक है, 3 1 द 3, 1 2 3, 3 कितने टाइम्स है 3 टाइम, तो 3 की पावर कितनी आएगी 3, ठीक है। अब आप देखें तो 2 2 द 4, इनको मल्टीप्लाई करें, इस 2 की पावर 2 है और बाहर 2 है, तो 2 की पावर कितनी आ जाएगी 4, 3 की पावर क्या आएगी 2, ठीक है, क्योंकि ये 2 2 की भी पावर है और 3 की भी, ठीक है।
इसी तरह आगे चले तो मल्टीप्लाई 3 टू द 6, तो 3 की पावर क्या आएगी 6, नीचे 2 के ऊपर भी 2 है और बाहर 3 है, तो 2 की पावर क्या आएगी 6। ठीक हो गया। इसी तरह मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4 और 3 की पावर 3 वैसे का वैसा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, देखें 2 2 एंड 2, ठीक है, इन तीनों की बेस सेम है। ठीक है 2, अब मैं इनकी पावर्स लिख लेती हूँ। ठीक है, ऊपर 4 है। ठीक है, अब आप ये देखें 6 को मैं ऊपर लेके जाऊंगी तो ये पावर क्या हो जाएगी नेगेटिव। ठीक है, -6। अब ये 2 के पावर 4 ऊपर ही है तो ये क्या आ जाएगी +4। ठीक है, इसी तरह आगे मैं 3 की पावर्स लिखूं तो देखें 3 की पावर ये नीचे है। ठीक है, तो ये क्या आएगी -2। ठीक है, जब नीचे से ऊपर पावर लेके जाते हैं ना तो वो नेगेटिव हो जाती है। अगर मैं यहां से लेकर पावर की यहां पे लेके जाऊं ना तो 6 - 2 हो जाएगी। ठीक है, अब ये क्या है ऊपर ही है तो ये क्या आ जाएगा +6। इसी तरह ये देखें पावर नीचे है 3 की तो ये क्या आ जाएगी -3। ठीक है, आगे चलूं तो देखें कि बल्कि यहां लिख देती हूं 2, देखें 4 - 6 इज -2। ठीक है, बड़ी रकम का जो साइन होता है वो साथ आता है, होगा माइनस ही, लेकिन -6 बड़ा है ना, उसके साथ माइनस है तो -2 आएगा +4। ठीक है, ठीक हो गया। अब इसी तरह आगे देखें तो 3 की पावर्स को अगर हम करें तो -2 + 6 कितना होगा +4। ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा +4, आगे क्या है -3। ठीक है, तो अब आप देखिए -2 + 4, आपके पास क्या आएगा -2 + 4 इज 2, 2 की पावर 2। ठीक है, और 4 - 3 इज 1, 3 की पावर इज 1। ठीक है, आगे चले तो यहां हमारे पास क्या आएगा 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1। आप लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, 3 1 3 ही होता है। 2 की पावर 2 मीन्स 4 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 12। ठीक है, यही इसका आंसर है। आप चलते हैं इसके पार्ट 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 में ये क्वेश्चन जो है ये डेसिमल का क्वेश्चन है, और आपको पता है कि डेसिमल को कैसे सॉल्व करते हैं कि जहां पर आपको ये डॉट यानी डेसिमल नजर आ रहा है ना, इसके बाद जितने डिजिट होते हैं उतने ही हम नीचे 0 लगा देते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये 27, ठीक है, ये 1 2 3 है, तो यहां पर नीचे क्या आएगा 1000। ठीक हो गया, और ऊपर हमारे पास जो पावर है, फ्रैक्शनल पावर है, वो है -1/3। नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है कि पावर को आपने पॉजिटिव करना है। पॉजिटिव कैसे करना है कि इनको उलट देना है। ठीक है, तो हम इसको उलट देते हैं, ऊपर क्या आ जाएगा 1000 और नीचे क्या आ जाएगा 27। ठीक है, इसको थोड़ा सा ठीक कर देते हैं, और यहां पर ऊपर पावर जो है वो क्या हो जाएगी पॉजिटिव 1/3। ठीक है, अब इसको फैक्टराइज करना है, तो 1000 को हम यहां फैक्टराइज कर लेते हैं। ठीक है, 1000 को फैक्टराइज करते हैं, 10 1 दा 10, ठीक है, यानी 0 नीचे 10 100 दा 1000। ठीक है, तो 10 दा 100, ठीक है, और 10 1 दा 10, यानी 1 2 3, 10 की पावर 3 जो है हमारे पास क्या आएगा 1000। अब इसी तरह 27 है, 27 को फैक्टराइज अगर आप करें तो 3 पे जाएगा। ठीक है, 3 9 दा 27, 3 3 दा 9, ठीक है, और 3 1 दा 3। ठीक है, 1 2 3, यानी 3 की पावर 3 आपके पास आ जाएगी। ठीक हो गया, और बाहर भी क्या पावर है 1/3। ठीक है, अब ये पावर क्या होगी इसके साथ कट हो जाएगी। ठीक है, यानी 10 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3। ठीक है, इसी तरह नीचे 3 है और 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3, 3 3 से कैंसल, 3 3 से कैंसल, तो आपके पास क्या बचा 10/3। ठीक है, 10/3 को आप डिवाइड करेंगे अगर कैलकुलेटर के अंदर तो आपका आंसर कुछ आएगा
3 मल्टीप्लाई बाय 3 3, ठीक है। वैसे इतना भी सही है, अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करना चाहें तो ये है, ठीक है। अब चलते हैं पार्ट 4 की तरफ। पार्ट नंबर 4 में सबसे पहले हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर लेकर आना है, फिर इसको फर्दर सॉल्व करना है। चलें स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर ले आते हैं, ठीक हो गया। तो यहां पर सबसे पहले लिख लेते हैं x की पावर 14, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय y की पावर 21 मल्टीप्लाई बाय z की पावर 35 और नीचे है y की पावर 14, ठीक है, और z की पावर 7, ठीक है, और इनकी जो होल पावर है वो है 1/7, ये जो बाहर है, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी पावर को अंदर ले आएंगे और इनको आपस में कट कर देंगे, ठीक हो गया। तो पावर को अंदर ले आते हैं, ठीक हो गया। तो x की पावर 14 मल्टीप्लाई बाय 1/7, ठीक है, फिर उसके बाद है y की पावर है 21 मल्टीप्लाई बाय 1/7, ठीक है। इसी तरह z की पावर 35, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1/7, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज्ड। उसके बाद y की पावर 14 मल्टीप्लाई बाय 1/7, ठीक है। इसी तरह z की पावर 7 मल्टीप्लाई बाय 1/7, ठीक है। 7 2 द 14, 7 3 द 21, 7 5 द 35, 7 2 द 14, 7 7 से कैंसिल हो जाएगा। देखते हैं हमारे पास क्या बचा है। हमारे पास बचा है x की पावर 2, ठीक है, उसके साथ y की पावर 3, ठीक है, उसके साथ z की पावर 5, ठीक है, नीचे y की पावर 2, ठीक है, और z की पावर 1, ठीक है। अब आप ये देखें, जब नीचे की पावर ऊपर जाती है ना तो वो नेगेटिव हो जाती है। अब जो सेम है, ठीक है, y की पावर, ये भी y है, ये भी y है, जब ये y की पावर ऊपर जाएगी तो नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह z की पावर जब 1 ऊपर जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। देखें, x की पावर स्क्वायर वैसे का वैसा, y की पावर 3 है ऊपर, नीचे की पावर जाएगी तो -2 हो जाएगी, क्योंकि बेस सेम है तो हम एक दफा भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ z की पावर देखें, ऊपर 5 है, नीचे की पावर 1 है, ऊपर जाएगी तो नेगेटिव हो जाएगी। x का स्क्वायर 3 - 2 1, 5 - 1 is 4, यानी x का स्क्वायर y का 1 और z की 4, ठीक है। आगे चलें, तो x की पावर 2 है, y की पावर 1 है, z की पावर क्या है 4, ठीक है। यानी इसका आंसर क्या है, x स्क्वायर y और z की पावर 4। अब चलते हैं इसके पार्ट 5 की तरफ। पार्ट नंबर 5 थोड़ा सा ट्रिकी है, ठीक है, आपने इसको गौर से देखना है। जहां पर इसको फैक्टराइज करना होगा वहां पे हम फैक्टराइज करेंगे, इसको फर्दर सॉल्व कर देंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे 5 आ जाएगा, ठीक है। अब आगे 25 है, तो 25 को अगर आप फैक्टराइज करें तो 5 5 द 25 होता है, यानी 5 का स्क्वायर जो होता है वो 25 होता है, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा 5 का स्क्वायर। देखें, अब ऊपर क्या है n+1, जब इसका स्क्वायर जो है वो n+1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 2n+2, ठीक है। जब स्क्वायर को n+1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2n द 2n और 1 जो है वो 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 1 द 2 आ जाएगा, ठीक हो गया। अब इसी तरह इसको थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं। आगे माइनस है, ठीक है, 25 को आप जो है वो फैक्टराइज करें तो 5 का स्क्वायर, ठीक हो गया। और आगे क्या है 5 2n, ठीक है। अब जब ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ तो क्या होगा, ये दोनों अलग अलग है ना, जब इसका स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 2 जाके इसके साथ ऐड हो जाएगा, ठीक हो गया। चले इसको अगले स्टेप में कर लेते हैं, ठीक है। यहां पर आगे नीचे क्या आ जाएगा 5 है, ठीक है, और यहां पे 5, ठीक है, और 2 ऊपर क्या है 2n+3, ठीक है, 2n+3, ठीक हो गया। आगे माइनस आ गया, 25 को आप फैक्टराइज करें तो 5 5 द 25, तो दोबारा से 5 का स्क्वायर आ जाएगा। उसी तरह जैसे हमने ऊपर किया था, जब n+1 के साथ 2 जो है ये वाला मल्टीप्लाई होगा तो 2n+2 आ जाएगा,
ठीक हो गया। अगले स्टेप में इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे आपको बताती चलूं कि ये जो 5 अलग-अलग दोनों है ना, हर डिजिट जो होता है उसकी एक पावर होती है जो कि 1 होती है। ठीक है, तो इन दोनों की जो पावर है वो 1 है। ठीक है, इसकी भी पावर 1 है और इसकी भी पावर 1 है। ठीक हो गया। आगे चलें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां पे 5 की पावर 1, ठीक है, 5 2n प्लस 2, ठीक हो गया, माइनस, अब इसको हम 2 5 लिखने की बजाय यहां पर सिर्फ एक 5 लिखेंगे। ठीक है, ये 2 जो है इसके साथ जाके ऐड हो जाएगा, 2n प्लस 2 आ जाएगा आपके पास। ठीक हो गया। इसी तरह ये नीचे 5 1 है। ठीक है, 5 ऊपर क्या है, 2n प्लस 3, ठीक हो गया, माइनस, अब यहां पर आ जाएगा 5 2n प्लस 2। अब हमने क्या करना है कि हम इसमें जो कॉमन है उसको कॉमन ले लेंगे। हमें नजर आ रहा है कि ये दोनों जो है कॉमन है, नीचे भी और ऊपर भी। ठीक है, तो हम इसको कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, लेकिन कॉमन लेने से पहले हमने एक काम करना है कि ये जो पावर्स है ना, 5 1 की इसके साथ और 5 1 की इसके साथ, हमने इसको यहां ऐड करना है। ठीक है, उसके बाद हम इसमें से कॉमन ले लेंगे। ठीक हो गया। अब मैं 2 5 लिखने की बजाय, क्योंकि बेस सेम है तो इसे एक बार भी लिखा जा सकता है, तो मैं यहां पे सिर्फ एक दफा लिख दूंगी और इसकी पावर को इसके साथ ऐड कर दूंगी। ठीक है, 2n प्लस 2 के साथ ये 1 ऐड होगा तो यहां पे क्या आ जाएगा, 3। ठीक है, माइनस 5 2n प्लस 2 वैसे का वैसा। ठीक हो गया। अब नीचे देखें तो इसकी पावर इसके साथ ऐड होगी 3 के साथ, तो ये क्या हो जाएगा, 5 2n प्लस 4। ठीक है, इस 3 के साथ ये पावर क्या होगी, ऐड हो जाएगी। अब आगे चलें तो नीचे भी वही है, 5 2n प्लस 2। ठीक है, अब इन दोनों में से कॉमन लेना है। ठीक है, तो कॉमन ले लेते हैं। तो मैं यहां पर ये स्टेप यहां कर रही हूं ताकि आपको आसानी हो जाए। अगर मैं आगे करूंगी तो फिर आपको जरा मुश्किल होगी समझने में। ठीक है, तो मैं यहीं पे कर रही हूं। ठीक है, अब मैं कॉमन ले लेती हूं। ठीक है, कॉमन क्या लेना है हमने, 5 2n प्लस 2। ठीक है, इधर से भी यही कॉमन आएगा, 5 2n प्लस 2, और नीचे से भी हम कॉमन ले लेंगे 5 2n प्लस 2। और आपको पता है कि जिसको हम कॉमन लेते हैं उसको डिवाइड भी करते हैं। अब देखिए ये 5 2n प्लस 2 मैंने कॉमन लिया है, तो इसके साथ सबसे पहले मैं क्या करूंगी, इसको डिवाइड करूंगी। ठीक है, यानी कि 5 2n प्लस 3। ठीक है, और डिवाइड किसके साथ किया है, 5 2n प्लस 2 जो कि मैंने कॉमन लिया है। जब ये पावर्स नीचे से ऊपर जाएंगी तो क्या हो जाएंगी, ये माइनस में चली जाएंगी। ठीक है, आपको पावर पता है ना, जब नीचे से ऊपर जाती है तो माइनस हो जाती है, तो -2n -2 हो जाएगा। ठीक है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, दोनों सेम है तो आपस में कैंसल हो जाएंगे। ठीक है, +3 - 2, तो क्या बचेगा आपके पास, 3 में से 2 जाएंगे 1, यानी यहां पर क्या आ जाएगी, 5 की पावर 1 बच जाएगी। अब देखें 5 2n प्लस 2 है यहां पे, और यहां पे भी क्या है, 5 2n प्लस 2 है। जब ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये देखें 5 2n प्लस 2 और नीचे क्या है 5 2n प्लस 2, तो दोनों क्या हो जाएंगे आपस में कैंसल। और यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे ये वाला माइनस का साइन। ठीक है, और यहां पे क्या आ जाएगा 1। ठीक है, अब इसी तरह जब इसको मैं डिवाइड करूंगी 5 2n प्लस 4 के साथ, ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ठीक है, 5 2n प्लस 4 डिवाइडेड बाय 5 2n प्लस 2। ठीक है, अब ये नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक हो गया, यहां से मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देती हूं ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है, तो जब नीचे की पावर्स जो हैं वो ऊपर जाएंगी 2n - 2, तो क्या हो जाएगी, माइनस में चली जाएंगी, -2n - 2। देखें पॉजिटिव 2n और -2n दोनों आपस में कैंसिल हो गए, तो +4 - 2, यानी 4 में से 2 जाएंगे तो आपके पास क्या बचेगा, 2। तो यहां पे क्या आ जाएगा, 5 की पावर 2
माइनस साइन वैसे का वैसा। अब देखें 5 2n + 2 और ये मैंने कॉमन के लिया है 5 2n + 2, दोनों आपस में कैंसिल हो गए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। ठीक हो गया, और ये भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, सेम है। तो आपके पास क्या बचेगा 5 - 1 और 5 की पावर 2 - 1। ठीक है, आगे चलें तो आपके पास क्या बचा था 5 की पावर 1 - 1। अब 1 लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, और नीचे क्या था 5 की पावर 2 - 1। ठीक हो गया। अब आपके पास क्या आएगा 5 - 1 क्या होता है 4। ठीक है, 5 की पावर 2 का मतलब क्या होता है 5 × 5 यानी 25। 25 - 1 तो आपके पास क्या आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 24। ठीक है, तो 4 1 दा 4, ठीक है, 4 6 दा 24, तो आपके पास क्या आ जाएगा 1/6। यही इसका आंसर है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर समझ आए तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।